24 दिसंबर 1999 शाम 4:30 बजे काठमांडू एयरपोर्ट से उड़ान भरता भारतीय विमान IC-814 आसमान उस दिन भी सामान्य था, लेकिन उस उड़ान के भीतर इतिहास का एक सबसे खतरनाक अध्याय लिखे जाने वाला था। काठमांडू से दिल्ली जा रही इस फ्लाइट में 170 से अधिक लोग सवार थे, जिनके लिए यह सिर्फ एक सामान्य यात्रा थी। 5 हथियारबंद आतंकियों ने प्लेन के भीतर अपनी असली पहचान उजागर की और कुछ ही मिनटों में कॉकपिट पर कब्जा कर लिया। पायलट को मजबूर किया गया कि वह विमान को उनकी बताई दिशा में उड़ाए। उस पल से हर यात्री एक ऐसी कैद में था जहां समय रुक चुका था और हर सांस अनिश्चित थी। दिल्ली में जैसे ही यह खबर पहुंची, पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया विभाग और सरकार सब एक ऐसे संकट के सामने खड़े थे जिसका कोई आसान समाधान नहीं था। यह सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, बल्कि भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती थी। इसी बीच एक नाम तेजी से उभरा, अजीत डोभाल। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने करियर में कई बार दुश्मन के बीच जाकर हालात को पलटा था। उस समय वह ऑपरेशनल स्तर पर उन लोगों में थे जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता था। विमान को पहले अमृतसर में उतारा गया। यह वह मौका था जब भारत के पास ऑपरेशन करके आतंकियों को काबू में करने का एक अवसर था, लेकिन निर्णय लेने में हुई देरी और जमीन पर मौजूद असमंजस के कारण यह मौका हाथ से निकल गया। आतंकियों ने स्थिति को भांप लिया और विमान को फिर उड़ाने का आदेश दे दिया। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे ऑपरेशन को और जटिल बना दिया। इसके बाद विमान लाहौर पहुंचा, जहां पाकिस्तान ने पहले तो लैंडिंग की अनुमति नहीं दी, लेकिन ईंधन खत्म होने की स्थिति में मजबूरी में उसे उतरने दिया गया। वहां से यह फ्लाइट दुबई पहुंची, जहां कुछ यात्रियों को रिहा किया गया, लेकिन असली संकट अभी बाकी था। आखिरकार विमान अफगानिस्तान के कंधार पहुंचा, जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था। यह भारत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि वहां न तो कोई सीधा नियंत्रण था और न ही कोई भरोसेमंद सहयोगी। कंधार का वीरान एयरपोर्ट, चारों ओर हथियारबंद तालिबानी लड़ाके और बीच में खड़ा भारतीय विमान, यह दृश्य किसी भी रणनीतिक ऑपरेशन के लिए सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक था। इसी जगह पर भारतीय टीम को बातचीत के लिए भेजा गया, जिसमें अजीत डोभाल भी शामिल थे। कंधार में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। आतंकियों की मांगें स्पष्ट थीं। भारत की जेलों में बंद 3 कुख्यात आतंकवादियों की रिहाई। इनमें ऐसे नाम शामिल थे जिनका बाहर आना भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। दूसरी तरफ विमान में फंसे यात्रियों की हालत बिगड़ती जा रही थी। ठंड, भूख और लगातार मौत के साए ने उनके मनोबल को तोड़ना शुरू कर दिया था। भारत सरकार के सामने यह एक असंभव सा निर्णय था। क्या कुछ लोगों की जान बचाने के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में डाला जाए या सख्ती दिखाकर जोखिम उठाया जाए? इसी तनावपूर्ण माहौल में अजीत डोभाल ने अपनी रणनीति शुरू की। भारत सरकार ने एक बेहद कठिन फैसला लिया। 3 आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक झरगर को रिहा करने का निर्णय लिया गया। जब ये आतंकवादी कंधार लाए गए और उनके बदले यात्रियों को रिहा किया गया, तो वह पल पूरे देश के लिए राहत का था। विमान के दरवाजे खुले और धीरे धीरे सभी बंधक बाहर आने लगे। ये सिर्फ उनकी रिहाई नहीं थी, बल्कि 7 दिनों तक चले उस डर और अनिश्चितता का अंत भी था।